जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है सिलेक्शन विथ नीलेश पर। दोस्तों, आज इस वीडियो पर समझेंगे कि आर्मी क्लर्क कैसे बनते हैं। पूरी जानकारी समझेंगे। इसकी योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और ड्यूटी और करियर ग्रोथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी योग्यता समझेंगे। इसका रोड मैप ये है कि पहले सबसे पहले योग्यता, फिर इसकी लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट कैसे होते हैं, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं जिसकी मेडिकल कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका आर्मी क्लर्क का प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोसेस में आ जाता है, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होएगा, रिटन एग्ज़ाम और फिर फिजिकल टेस्ट और फिर इसी के साथ मेडिकल होता है। मेडिकल जिसमें आपकी शारीरिक जांच, दृष्टि और सभी परीक्षण होते हैं। फिर इसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, अंतिम मेरिट लिस्ट, जिसमें लिखित अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और दस्तावेज का सत्यापन होता है। इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है फिर। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसकी योग्यता पर आ जाती है इसकी क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन है कि आपको क्या है, 10वीं 10 + 2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा इसके समकक्ष और सबसे कम 60% होना चाहिए। 60% 60% आपके अंक होने चाहिए। 60% आपके अंक होने चाहिए। और इसके साथ ही इसमें एक नोट करने वाली बात है कि आपके पास मैथ होनी चाहिए, मैथ और या फिर अकाउंट्स होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। और ये या फिर बुक कीपिंग होनी चाहिए। या फिर अपने पास बुक कीपिंग होना चाहिए। तो ये है इसका, ये जो उम्मीदवार को यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। और इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए, इंग्लिश 50%। तो अगला इसका है, ये लिखित परीक्षा हो जाती है। इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं इसके देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहले आ जाता है अपना, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में होता है और यह ऑनलाइन परीक्षा होती है। ऑनलाइन ये कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कुल प्रश्न 50 होते हैं और 1 घंटे में करने होते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि इसके जनरल नॉलेज, जीके के कितने होते हैं, अपने 5 प्रश्न होते हैं। और इसके एक प्रश्न होता है 4 नंबर का। तो टोटल हो जाएंगे 5 × 4 यानी कि 20। टोटल 20 नंबर के होते हैं जीके। फिर आ जाता है जनरल साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न। विज्ञान के 5 प्रश्न होते हैं 4 नंबर के यानी कि 20। विज्ञान के 5 प्रश्न आ जाते हैं, 4 और 20, टोटल 20 नंबर के। फिर कंप्यूटर आता है, जनरल कंप्यूटर बहुत सरल होता है और इसमें 5 में से 5 आ जाते हैं। 5 प्रश्न इसके आ जाते हैं, 20 हो जाते हैं। फिर आ जाते मैथ सरल होती है। मैथ में जैसे कि मैथ की जैसे टॉपिक हो गए मेंसुरेशन और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के सवाल इसमें साधारण ब्याज होते हैं। और इसका कंप्लीट इसका सिलेबस की वीडियो बना देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका ये हो गया। फिर इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है इंग्लिश का। इंग्लिश इसमें वेटेज होता है 25 नंबर का। 25 नंबर के कुल 1 नंबर का 4 होते, 100 नंबर का टोटल अपना हुआ ग्रांड टोटल 200 नंबर का। इसमें जो मेरिट बनती है वो सिर्फ पेपर पर ही बनती है, इसके फिजिकल के नंबर नहीं होते। तो इसलिए इसमें 200 नंबर का है। तो सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है और समय का प्रबंधन इसमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि 1 घंटा में अपने को क्या करना है कि 50 प्रश्न करना है। और इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जीके की इस तरह से प्रश्न आते हैं जैसे कि ये भारत की राजधानी क्या है, ऐसे इतने सरल नहीं आते पर आते हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो प्रत्येक हल का ध्यान से पढ़ना और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, क्योंकि इसका जो है कि मेरिट लिस्ट इसी पेपर पर बनती है। इसके फिजिकल के नंबर नहीं होते, फिजिकल के
फिजिकल के नंबर नहीं होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसकी मेजरमेंट कैसे होता है इसके देखते हैं कि क्या कितनी हाइट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो इसकी हाइट देखते हैं अपन। तो हाइट सबसे पहले हाइट इसकी देखते हैं अग्निवीर, ये है अग्निवीर शॉपकीपर और क्लर्क। तो इसकी जैसे कि उम्र होनी 17.5 से 22 होनी चाहिए और 162 मिनिमम, और इसका वेट भी लेते हैं मिनिमम 50 kg होना चाहिए। और इसकी चेस्ट होती है 77 से और प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन। और इसमें जैसे कि एनसीसी वाले को रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में 2, और जैसे इसमें मिल जाते हैं बी होल्डर के लिए। और इसमें जैसे कि हाइट चेक होती है, हाइट इसमें जैसे हाइट हो गया ये 162 सेंटीमीटर अपनी हाइट होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम 50 kg और हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। और इसमें चेस्ट मेजरमेंट होता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए हर कैटेगरी के लिए। और चेस्ट एक्सपेंशन होता है, चेस्ट मेजरमेंट यानी कि 77 मिनिमम होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और चेस्ट में भी बाहर हो जाते हैं। और मिनिमम 50 kg तो आपको वजन रखना ही है। और डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है और ओवरऑल फिजिकल और स्टैंडर्ड जांच के लिए। तो ये इसका PFT ऐसी मेजरमेंट होता है। तो इसकी आगे बढ़ते हैं। तो फिर आ जाता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम के दिन ही हो जाता है, एग्ज़ाम के दिन ही होता है। तो एग्ज़ाम के दिन ही उसी दिन हो जाता है। और इसमें 10 मिनट की मेन टाइपिंग रहती है और 10 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता है। 10 मिनट के लिए होते हैं, मेन टाइपिंग होती है 10 मिनट के लिए। मेन जो है आपको 10 मिनट के लिए टाइम मिलता है मेन टाइपिंग। आप इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी भी में कर सकते हैं। इसमें 1200 से 1500 स्ट्रोक होने चाहिए तभी आप पास होंगे। 1200 में भी हो जाते हैं, 1200 से 1500 की स्ट्रोक होने चाहिए। बिल्कुल 10 मिनट का रहता है। और इसमें यह टेस्ट कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद उसी दिन हो जाता है। और 10 मिनट इसकी टाइमिंग रहती है और मिनिमम 1200 की स्ट्रोक करनी रहती है। और टाइपिंग टेस्ट में गलती कम करना है और स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है और समय का सही उपयोग करना है। कीबोर्ड लेआउट को पहले प्रैक्टिस करें, जैसे कि ये लिखा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर, इससे आपको सभी प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। तो ये इसका टाइमिंग। और 5-5 मिनट के लिए आपको क्या मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है इसी दिन। तो ये हो जाएगा, ये फिजिकल रिटन एग्जाम के बाद ही हो जाता है, उसी दिन हो जाता है, अलग से इसका कुछ नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना इसका फिजिकल। जब अपन फिजिकल में आ जाते हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम के बाद अगर अपने टाइपिंग और इसमें टाइपिंग में ही बाहर होते हैं, इसे अगर दोनों पास कर लेते तो आपका फिजिकल प्रोसेस आ जाता है। तो फिजिकल प्रोसेस में 1600 मीटर की दौड़ होती है, कुल 5 मिनट, न्यूनतम 5 मिनट 30 सेकंड। और इसका 6 मिनट 15 सेकंड आखिरी रहता है। और न्यूनतम आपको 16 पुलअप्स करनी है। पुलअप्स 6 बार आपको न्यूनतम करनी है। फिर इसके बाद आ जाता है लॉन्ग जंप आ जाता है। लॉन्ग जंप 9 फीट आपको एक गड्ढा खोदना होता है, 9 फीट का ये रहता है। जिग जैग बैलेंस टेढ़े मेढ़े जिग जैग रहता है, इसको आपको सिर्फ इसको क्वालिफाइंग करना है। उपरोक्त परीक्षण क्वालिफाइंग है, जैसा कि ये सभी क्वालिफाइंग हैं और इन सभी के लिए निर्धारित मानक के अनुसार करना चाहिए।
और यही है 1600 मीटर को 5 मिनट 30 सेकंड कम से कम, और 6:15 पर आपको करना है। 6:15 लास्ट होता है, और इसमें कम से कम 6 बार आपको पुलअप्स करना है, और अधिकतम 10 बार। और लॉन्ग जंप हो जाती है 9 फीट, और फोर्थ हो जाता है जिग बैलेंस। और इस सभी को आपको पास करना होता है, सभी को, इन सभी को पास करना होता है। तो इस तरह से होता है, तो आपको इसकी तैयारी करते रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आते हैं फाइनल मेडिकल हो जाता है। इसके बाद इसका मेडिकल जो होता है, तो मेडिकल में क्या क्या होता है देख लेते हैं पहले। लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में जांच, जनरल शारीरिक जांच यानी शरीर की जांच होती है, आंखों की जांच होती है, आई विजन टेस्ट हो जाता है। इसमें आई विजन टेस्ट हो जाता है जिसमें कि आपको एक दिया जाता है, बुक रहती है जिसमें आपको सभी चेक करना है। और नाक और कान और गला की जांच हो जाती है। दांत है, इसमें दांतों की भी जांच होती है और सभी की। और फेफड़े और एक्सरे भी होता है इसमें, एक्सरे, खून और यूरिन की जांच, पेट, लीवर और हड्डियों की जांच, और हृदय की जांच। इसमें संपूर्ण पूरा शरीर चेक हो जाता है, तो फिट कैंडिडेट को लेते हैं और जांच होती हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। फिर जब इस फिजिकल और मेडिकल दोनों को पास करने के बाद फिर ये फाइनल मेडिकल के फिर उम्मीदवार की मेडिकल लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार का चयन निम्नानुसार होता है। पहले लिखित अंक होता है, फिजिकल का प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखते इसमें, और आरक्षित वर्ग का नियम नहीं है इसमें, ये गलत है। तो इसमें शामिल होता है मेरिट लिस्ट में जो कोई हो जाता है तो उसकी फाइनल ज्वाइनिंग आ जाती है, जिसमें सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन और सभी होता है। तो इसकी अब ये पूरी प्रक्रिया है, और इस तरह से आपको सभी को तैयारी करना है, और ऐसे ही पूरी प्रक्रिया है। तो इसके अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म की बात करते हैं, इसमें कब आएंगे इसके फॉर्म। तो इसके फॉर्म जनवरी में आ जाते हैं, और 2027 के लिए 17.5 साल से 22 साल के लिए होगी। इसके जनवरी में आएंगे, और इसका एग्ज़ाम जून या मार्च